आप सभी छात्र जानना चाह रहे थे, चाहे वो बीएड चयनित छात्रों, बीएड डिग्रीधारी छात्र या फिर डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्र कि सर इसका ऑर्डर कब आएगा। तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड वर्सेस डीएलएड वाला केस चला था उसका फाइनल ऑर्डर आ चुका है। ये आपके सामने है, नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसका जजमेंट जारी हो चुका है, जिसका आप इंतज़ार कर रही थी। तो पूरे ऑर्डर में क्या बातें एकदम पॉइंट वाइज बात करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। एकदम क्रंच में जो चीज़ें होंगी एग्जैक्टली वही बताई जाएंगी कि आखिर मामला क्या था, किस कारण की वजह से बीएड चयनित छात्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्यों उन्हें राहत नहीं दी गई है, और डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्रों की एक नई सूची बनाने के लिए ये उनके पक्ष में जो फैसला आया है। तो आगे क्या हो सकता है। बीएड जो चयनित छात्र थे वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो वो लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर क्या अब कोई ब्रिज कोर्स कराकर क्या उनको समायोजित किया जा सकता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा हो पाएगा, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एग्जैक्टली किस बेस पर बीएड चयनित छात्रों को बाहर किया गया है और डीएलएड छात्रों को मौका दिया गया है। ताकि सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल जजमेंट में लिखा है बीएड वर्सेस डीएलएड के मामले में कि जो छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूल में नियुक्त 6285 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति को सिरे से निरस्त कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति निरस्त करने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जब बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला चल रहा था तो वहाँ के हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था डीएलएड के पक्ष में कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ फिर तलवार का क्या काम। इसीलिए जहाँ डीएलएड डिप्लोमाधारी ही अधिक मात्रा में हैं और योग्य भी हैं प्राइमरी भर्ती के लिए, तो फिर बीएड डिग्रीधारियों का क्या काम है उधर। इसीलिए यही फैसले को चुनौती देने के लिए जो बीएड चयनित डिग्रीधारी छात्र थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे अपनी जॉब को बचाने के लिए, लेकिन वहां भी उनको निराशा हाथ लगी है। आगे ये भी बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में कि साल के 2023 में जब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि 11 अगस्त के फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी स्कूलों के पद पर अपॉइंटमेंट नहीं दी जा सकती है। इसके बाद भी देश में केवल छत्तीसगढ़ एकलौता राज्य है जहां बीएड डिग्रीधारी जो छात्र हैं उनको सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई थी। साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि राज्य शासन की जो नियुक्तियां थी उनको चुनौती देते हुए डिप्लोमाधारी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बीएड डिग्री धारकों को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति दी गई है, जो कि एक असंवैधानिक है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग की ओर से पहला नियुक्ति पत्र 20 सितंबर 2023 के बाद दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मामला चल रहा था पहले से 4-5 सालों से, उसमें फैसला दे दिया था। जो भी याचिका करता थे उनका कहना था कि सहायक शिक्षक पद पर केवल और केवल डिप्लोमाधारियों का ही अधिकार है, इसमें बीएड वाले अवैध रूप से नौकरी कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए 6 सप्ताह के भीतर बीएड डिग्री धारकों को सहायक शिक्षक के पद से बाहर करने का भी आदेश दे दिया है। साथ ही साथ हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य शासन के साथ ही बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी और रिव्यू पिटीशन भी लगाई। बीते दिनों में 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया था, और जबकि राज्य शासन और बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की एसएलपी पर बुधवार को सुनवाई भी हुई थी। इस दौरान तर्कों को और बहस को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने, साथ ही साथ जो जज थे उनके सुधांशु धूलिया जी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सभी एसएलपी को डिस्पोज कर दिया था सिरे से। जो भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह भी कहा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई ने 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को बीएड उम्मीदवारों की योग्यता को प्राइमरी स्कूल के लिए भी अवैध माना है। एनसीटी ने खुद इसके लिए सभी राज्यों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए थे। इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में नियुक्तियां क्यों दी गई, जो कि पूरी तरीके से अवैध है और असंवैधानिक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देवेश शर्मा बनाव यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने के बावजूद भी बीएड छात्रों को नियुक्ति दी गई, जो कि असंवैधानिक करार दी जाती है।
शिक्षा विभाग ने 2023 में 12,489 पदों पर विज्ञापन जारी किया था, जिसमें लगभग 6,285 पद सहायक शिक्षक के थे। सहायक शिक्षक की योग्यता को लेकर छत्तीसगढ़ में मामला अभी भी लंबित था। इस बीच राज्य शासन ने सहायक शिक्षकों की पदों पर बीएड धारकों की शर्तों के आधार पर नियुक्तियां दे दी थीं, जिसके खिलाफ डिप्लोमाधारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड वाली मामले में छत्तीसगढ़ की प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामला जो चल रहा था उसमें डीएलएड छात्रों की जीत हुई है। और फिर उसके बाद बीएड छात्र जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, चयनित छात्र थे, उनको भी उधर से निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उनको जो नियुक्तियां मिली थी वो 11 अगस्त 2023 के बाद ही मिली थी। अब जो बीएड चयनित छात्र हैं उनका पूछना था कि सर क्या ब्रिज कोर्स के माध्यम से उनकी नियुक्ति को बचाया जा सकता है या फिर उन्हें समायोजन किया जा सकता है। तो देखिए, अभी तक तो सरकार की तरफ से जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो अभी तक तो कोई भी कोई भी स्टेप बीएड चयनित छात्रों के अकॉर्डिंग नहीं उठा रही। वो सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगी उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगी और वैसे ही नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराएगी। तो अगर इसको लेकर कोई अपडेट निकल कर आती है तो आपको इस YouTube चैनल द जीएसबी एकेडमी के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। इसीलिए द जीएसबी एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप बीएड वर्सेस डीएलएड की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं उसमें सभी में शेयर करें और फेसबुक ग्रुप, ट्विटर और सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बीएड वर्सेस डीएलएड वाले मामले में जो चयनित शिक्षक भी हैं वो अच्छे से समझ सकें कि आखिर जो बीएड चयनित शिक्षक हैं उनकी क्यों नियुक्ति कैंसिल हो रही है एक प्राइमरी शिक्षक के तौर पर। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी करें और अगर आप द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाकर सुपर थैंक्स ऑप्शन को क्लिक करते हुए द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें।